आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और मैं उन्हें बड़े दिल से परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, दबाव से नहीं, पर पूरे खराज से, पूरे पवित्रता से मैं जिताकर समझाता हूँ कि यीशु आने वाला है। और यीशु मसीह जब आने वाले तो हम यीशु मसीह के राज्य के आगमन के लिए कैसा तैयारी करते हैं। जवानों को प्रार्थना के लिए मन नहीं लगता है, प्रार्थना में आपको आलस लगता है, प्रार्थना में अपना जीवन नहीं देते, इसके कारण आप जो करना चाहते हैं आप सक्सेस नहीं हो पाते। करते करते आप सक्सेस हो जाएगा तो भी वो काम नहीं आएगा। आने वाले दिन में आपको इसमें घुटन होगी, आपको ये होगा, गिल्टी फील होगा, आपको महसूस होगा अंदर अंदर कि नहीं मैंने जो किया वो गलत, पर तब तक बहुत दूर, बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। इसलिए मैं हर संडे बीच बीच में विशेषकर जवानों के लिए बोलता हूँ, अगर आप सब जवान लोग मेरा मदद करें, सहायता करें, ये कलीसिया, ये राज्य, ये झारखंड में परमेश्वर की बड़ी गद्दारी है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती कि मूसा जब परमेश्वर के साथ रहे और मूसा परमेश्वर से बातें करने लगे, उसका ज्यादा समय परमेश्वर के साथ लगने लगा। ज्यादा समय हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? ज्यादा समय हम परमेश्वर को उस वक्त देते जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ऐसा चीज है, प्रार्थना ऐसा शक्ति है, प्रार्थना ऐसा चीज को प्रभावशाली बनाया गया है जो हम परमेश्वर के निकट रहते हैं। प्रार्थना हम और परमेश्वर के बीच में कुछ भी चीजों को आने नहीं देता है। बुरे विचारों को, बुरी कल्पनाओं को, बुरी सोच को, धन के लालचों को, पाप को, बुराई को, अभिलाषाओं को, दुष्ट की कई चलाकियों को, क्रोध को, निराशा को एक प्रार्थना की प्रभाव मेरे व्यक्तिगत जीवन में आने नहीं देता है। आप पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 पद संख्या 35। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। बस कितना अद्भुत बात है। क्या है ये चीज है परमेश्वर को समय देना। और आज के नए नियम को कलीसिया को मैं बताना चाहता हूं कि आपके चेहरे में सुंदरता, आपके चेहरे में प्रकाश, आपके चेहरे में अगर झुर्रियां ना है, आपके जीवन में कोई तकलीफें ना है, आप कोई चिंताओं में ना फंस जाए, इसका एक ही कारण होना चाहिए कि मैं प्रार्थना में समय बिताता हूं। इस्राएल जब मूसा का चेहरा देखते थे वो बोलते थे क्या इसके चेहरे से ऐसा प्रकाश, सचमुच का प्रकाश। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वाइट दिखते थे, बहुत ज्यादा वाइट दिखते थे, नहीं, उसके चेहरे से किरण निकलती थी, उसके चेहरे से प्रकाश निकलती थी। आज हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, कहां चला गया प्रकाश? हम कितना व्याकुल रहते, कितना निराश रहते, कितने हताश रहते, कितने क्रोधित रहते, कितने अपने आप को हमने एकदम बेसहारा कर दिया, मतलब समझते कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसका एक ही कारण है कि हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन नहीं है। हम प्रार्थना को घंटों में बांटती है, हम प्रार्थना को मिनटों में बांटती है, हम प्रार्थना को समय में बांटती है, जिसके कारण परमेश्वर हमसे जब बात करना चाहता है वही समय उठ के चले जाते हैं। हालेलुया। वही समय परमेश्वर चला जाता है। तब ना यहाँ पे लिखा हुआ, आप पढ़िएगा मेरे साथ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 पद संख्या 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तू मुझसे प्रार्थना कर बोला गया। हाँ, तेरे मन, तेरे दिल, तुम्हारे विचार, तुम्हारे हर एक भावनाओं को परमेश्वर जानते हैं। तुम्हारे मांगने से पहले भी परमेश्वर जानता है, तुम्हारे कहने से भी परमेश्वर पहले जानता है, मुंह खोलने से पहले भी परमेश्वर जानते हैं। और बाइबल कहता है कि तुम्हें प्रार्थना करना होगा। और एक व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के समय जब वो परमेश्वर के चरणों पर रहते, घुटना टेकते, बाइबल इस बात को बोलती मैं कठिन बातें बताऊंगा।
बताऊंगा। छोटी बात का मतलब तुमने जो मांगा मैं उसे दे दे रहा हूं, ये बात नहीं। तुमने जो प्रार्थना किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, ये बात नहीं। और परमेश्वर ने कहा बड़ी बड़ी बातें मैं बताऊंगा। ऐसा कठिन बात जो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लोग नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, ऐसे वाले लोग को परमेश्वर ने कहा कि मेरे चरणों में रहने के कारण, मेरे साथ संगति करने के कारण, मेरे साथ बैठने के द्वारा तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताया जो अभी तू नहीं समझ पाता। कठिन कौन सा कठिन? अगर एक मां प्रार्थना करने वाली रहे, एक पिता प्रार्थना करने वाला रहे, तो बेटा के पीछे कैमरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूसे के चेहरे से किरण निकलती, जब वो सीने पर्वत से नीचे आ रहे हैं, उसको चेहरे में कपड़ा ढाकना पड़ता था। उसका वस्त्र, उसका चेहरा, उसका पैर, उसका हाथ परमेश्वर का अभिषेक से भरा रहता था। मैं नहीं बोलूं कि इतना ज्यादा अभिषेक बन जाइए कि आप खड़ा रहे लोग गिरने लगे, नहीं, पर इतना तो परमेश्वर के साथ प्रेमी बना रहे कि परमेश्वर को जब कहे तो बोले हाँ बेटा मैं आ रहा हूं, मुझे आपसे आज मिलना है रात को, हाँ बेटा मैं आ रहा हूं, आज मुझे आपके साथ रहना। हाँ चलो 2 मिनट में पहुंच जा रहा हूं, तू घर का पहुंचेगा, तू अभी गाड़ी में ना 5 मिनट में घर पहुंच, 2 मिनट में तेरे में मिलता, तुरंत में आ जाता हूं, बोल कहां मिलना है। ऐसा कीजिए मैं यहाँ पे अकेला हूं, आप आजी, आप अकेले में शैतान से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से मिलना क्यों नहीं चाहते? अकेले में लड़की से मिलना चाहते हैं, लड़कों से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर से क्यों मिलना नहीं चाहते? आपको अकेला अपने संसार के लिए बहुत कुछ चाहिए ना, तो अकेला एक दिन परमेश्वर के साथ मिला लीजिए, उसके चेहरे से किरण निकलती, उसका चेहरा बदल जाता है, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लग जाता है। विश्वासी है इसीलिए तो हम विश्वास करते हैं, पर विश्वासी होने के कारण हमारा परिवार को ऐसा दुर्दशा में शैतान लेके चला गया है, इसका एक ही कारण है प्रार्थना नहीं। परमेश्वर को अपने समय से चलाना ना चाहिए, परमेश्वर के समय से चलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 25-26 पढ़ेंगे। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इंतजार है परमेश्वर का। आदम से परमेश्वर को अपेक्षा रही कि ये प्रार्थना करें, और हाबिल से परमेश्वर अत्यंत प्रश्न लगा। हाबिल का शुरू ही होने वाला था कि वो परमेश्वर के साथ रहे, प्रार्थना करे, कैन ने उसको मान दिया। परमेश्वर ने हाबिल के बदले सेत को दिया और सेत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है एनोस। और उस समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किए। हालेलुया। परमेश्वर का इंतजार। मैं अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, कुटुंब में, खानदानों में पहला व्यक्ति रहा जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। मेरा नया जन्म पाने का परमेश्वर को एक ही योजना रहा, एक ही इच्छा रहा कि सबसे पहले तुम इबादत करें तो प्रार्थना करें। जब एनोस का जन्म हुआ, एनोस एक ऐसा व्यक्ति रहा जो प्रार्थना के बारे में लोगों को शिक्षा दिया, प्रार्थना के बारे में समझाया गया, प्रार्थना के बारे में उस समय जानना चाहिए कि प्रार्थना क्या होता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें घुटना टेकना चाहिए, हमें दंडवत करना चाहिए, हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें रोना चाहिए। एनोस के बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। तब यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को बताया, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 के नाम से, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। हम तो आराम से परमेश्वर का खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमें देख के तो कोई आने ही नहीं चाहता है परमेश्वर में। ना अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, अपने दोस्त और मित्रों के साथ ऐसा ही नहीं, अपने पड़ोसी के पास बहुत उत्पाद है, लोग बोलते हैं ये ठीक व्यक्ति नहीं है।
हम परमेश्वर का नाम कैसे पवित्र मान सकते हैं? कैसे लोगों को बना सकते हैं? कैसे कह सकते कि पवित्र परमेश्वर मेरे साथ है? परमेश्वर के नाम को कैसा ऊंचा उठा सकते हैं? तू जब प्रार्थना करना बोलना तू हमारा पिता है, आप हमारे सब कुछ है। पिता का मतलब हम पिता इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि पिता होने के बाद बेटे को उतना सोचने की आवश्यकता नहीं। तू जो ज्यादा चिंता फिक्र करे इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई पिता नहीं है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, अगर तू बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो ये मान दो कि तुम्हारा पिता क्या कर सकता है। ये हमारे पिता, आप तो स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन से आपको महिमा मिले, पवित्र माना जाए प्रभु। लोग मुझे देख के बोले हाँ ये पवित्र चाल चलन चल रहे हैं, ये पवित्र व्यक्ति है, ये पवित्र सिद्धांत में चल रहे हैं, इन्हें देख के लगता है कि ये पवित्र व्यक्ति है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। परमेश्वर का नाम पवित्र मानना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमें देख के लोग बोले हाँ इसके अंदर परमेश्वर है, हम परमेश्वर को मान सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तू परमेश्वर का नाम पवित्र मान, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हम एक बार दिल से सोचते हैं कि परमेश्वर का राज आए, मेरे परिवार में परमेश्वर का राज आए, मेरी बेटी का जीवन में परमेश्वर का राज आए, मेरी बेटी का जीवन में परमेश्वर का राज आए, मेरी पत्नी का जीवन में परमेश्वर का राज आए, मेरे पति का जीवन में परमेश्वर का राज आए, मेरे बहन के जीवन में परमेश्वर का राज आए, मेरे भाई, मेरे परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब और मेरे स्थान में, मेरे गांव में परमेश्वर का राज आ जाए। जब परमेश्वर का राज आ जाएगा ना, परमेश्वर ही शासन करेंगे। सही गलत? राज्य को हमें बुलाना है और हम एक ऐसे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है जहां पे हर स्थान पे हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर सकते हैं। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह बात को जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य को लाने के लिए कलीसिया को ही प्रार्थना करना पड़ेगा। तब तो यीशु मसीह ने सिखाया तू परमेश्वर पिता पे विश्वास कर, तू मुझ पर भी विश्वास कर, तू कहना कि वो मेरा पिता है, तू उसके नाम को आदर करना, मान करना, सम्मान करना, पवित्र मानना, तू कहना कि प्रभु तेरा राज्य आ जाए। हालेलुया। मैं आपके राज्य को निमंत्रण देता हूं, आपके राज्य को बुलाता हूं, आपका राज्य मेरे जीवन में आए, मेरे शरीर में आए, मेरे सोच में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे रिश्तेदार में आए, मेरे कुटुंब में आए और आप शासन की चीज दे प्राणात्मा में। इस मंदिर में आप शासन कीजिए। राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही घर में हो जाए, पृथ्वी पर भी हो जाए। स्वर्ग में क्या होता है मालूम है? स्वर्ग में पूरा टाइम पे चलो चलो 9 बजा, चलो चलो 8 बजा, ऐसा सिस्टम नहीं। चलो चलो परमेश्वर सिंहासन में बैठ रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं है। चलो चलो भजन और कीर्तन करो, ऐसा सिस्टम नहीं है। चलो दौड़ो दौड़ो तैयार हो, ऐसा सिस्टम नहीं है। परमेश्वर बैठ गए, आप शुरू करना है सिस्टम। हालेलुया। परमेश्वर आ चुके हैं, परमेश्वर विराजमान है। तुम्हें बताया नहीं गया कि परमेश्वर कैसा आदर करना है, तुम्हें बताया नहीं गया कि परमेश्वर का आराधना कैसे करना है, तुम्हें बताया नहीं गया कि तुम्हें चर्च में कैसा प्रवेश करना है, तुम्हें बताया नहीं गया कि तुम पास्टर के सामने कैसे खड़े हो सकते हो। जैसा इच्छा परमेश्वर का स्वर्ग में चल रहा है, ऐसा इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो। आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में होता है प्रभु, वहां पर डिसिप्लिन है। यहाँ पे तो पति के आने का समय नहीं है, बच्चों के आने का समय नहीं है, जाने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं, उठने का समय में नहीं है। हम तो अपने मनमर्जी में चल रहे हैं और हम बोले कि हमारा परिवार नहीं टूटेगा। कब तक एकदम दौड़ के चित्तिरचान कर चुका है कि हम दिल से चाहते हैं कि आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, मेरे घर में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे परिवार में आपकी इच्छा पूरी हो, इस पृथ्वी में मेरी इच्छा पूरी हो। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब विश्व भर में परमेश्वर ने अपने पवित्र संतों के साथ मिलकर जब एक कलीसिया का निर्माण किया जाएगा, तब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी को बुलाया जाएगा। और जैसे इच्छा परमेश्वर का स्वर्ग में चलती है, ऐसा इच्छा परमेश्वर के 1000 वर्ष के शासन में चलेगा और उस 1000 वर्ष के शासन में हमारा परमेश्वर रहेंगे। नया यरूशलेम रहेगा, नए हर एक चीज नहीं रहेगी। हम बदले में रहेंगे, हम नए रहेंगे, हम सब एक वस्त्र में रहेंगे। वही 1000 वर्ष का राज्य
आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसा पृथ्वी में होना चाहिए, मेरे जीवन में होना चाहिए, मेरे सोच में होना चाहिए, मेरे विचारों में होना चाहिए, मेरी कल्पनाओं में होना चाहिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराध को क्षमा करें। कितनों को हमने क्षमा किया, कितनों को हमने माफ किया है। हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। बोलने के लिए रहेगा कि प्रभु हमने माफ किया है, आप भी मुझ पर दया कीजिए। हम तुझसे मिलना ही नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते, हाथ भी नहीं मिलाना चाहते, जय मसीह भी करना नहीं चाहते। उसको देखते हम तो क्रोध से भर जाते, इससे मुझे मिलना नहीं, इससे मुझे बात नहीं करना है। मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, प्रभु आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप क्षमा कर दीजिएगा, वही समय क्षमा हो जाएगा, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को माफ करता है, क्षमा करता है, तो परमेश्वर आपको स्वयं क्षमा कर देता है। और हमें परीक्षा में ना डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। हमें परीक्षा में ना डाला। परीक्षा में एक व्यक्ति उस समय पढ़ता है ना जिस समय आप इस प्रार्थना के सिक्कड़ को तोड़ देते हैं, और शैतान इस सिक्कड़ को टूटे हुए को आराम से देख सकता है, चाहे वो कहीं भी रहे, और आस्ते 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 करके वो बैठ जाता है आपके साथ। और हम एक ऐसी परीक्षा में चले जाते हैं जिससे निकलने के लिए बहुत वर्ष लग जाएगा, क्योंकि हमने उसे न्योता दे के बुलाया नहीं। हमने उसे बोला कि आ सकते हो, बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और शैतान बोला कुछ भी क्या, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ, इतना ताकत है दुष्ट के पास। क्योंकि हमने उस रस्सी को तोड़ दिया है, हमने उस दीवार को उठा दिया है, हमने उस सिक्कड़ को, प्रार्थना के सिक्कड़ को तोड़ दिया है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट रहे हैं, इस कारण यीशु आएगा तो आपको लेके चले जाए।